हाय फ्रेंड्स, आपका स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है। तो फिर से आज हम एक नए टॉपिक्स के साथ रूबरू होंगे, जिस टॉपिक्स का नाम है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के बारे में आज हम जानना चाहेंगे, क्योंकि और ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं, तो इसे इनके बारे में जानना तो हर किसी को जरूरी है। खासतौर पर जब आप पढ़े लिखे नागरिक हैं तो इनके जो भी विशेष क्या इनके अधिकार है हमारे लोकतंत्र में, इनकी क्या भूमिका रहती है, आखिर इनकी वर्चस्व क्यों इतनी बनी रहती है, शक्ति अधिकार से लेकर और हर क्षेत्र में कार्य अधिकार को लेकर। तो आज इनके प्रभावों के बारे में हम जानेंगे, इनकी भूमिकाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री इस देश के लोकतंत्र में इनकी क्या भूमिका है ना। तो आपने प्रधानमंत्री के बारे में आमतौर पर सुना ही होगा। तो सीधी सी बात आते हैं, सीधी सी बात करते हैं, क्या प्रधानमंत्री हमारे संविधान में इनकी विशेष चर्चा की जाने की बात की गई है? क्या प्रधानमंत्री के भी निर्वाचन होता है जिस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उपराष्ट्रपति का होता है, मुख्यमंत्री का, संसद के सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो क्या उसी तरीके से प्रधानमंत्री का भी निर्वाचन किए जाते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है इस संविधान में कहीं भी चर्चा नहीं की गई है। जैसे कि उपराष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया होती है, राष्ट्रपति की होती है ना, प्रत्यक्ष ढंग से, अप्रत्यक्ष ढंग से। तो क्या प्रधानमंत्री के लिए भी ऐसा कोई रोल है क्या संविधान में? जी नहीं, ऐसी कोई अनुच्छेद में, ऐसा कोई संविधान के ऐसा कोई पाठ में दिखाई नहीं देती है। तो फिर क्या प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? दोस्तों, आपके संविधान के आर्टिकल 75 में आप जब देखेंगे, आर्टिकल 75 में जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, और राष्ट्रपति जो है अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है प्रधानमंत्री के सिफारिश पे करेंगे। इस बात की चर्चा यही पर की गई है। तो सीधी सी बात है, क्या ये जो आर्टिकल 75 राष्ट्रपति को विशेष अधिकार देता है क्या कि किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे? तो मेरा जवाब रहेगा कि ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के पास ऐसा विशेष अधिकार भी नहीं है, या ऐसा विवेक अधिकार भी नहीं है कि वे किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त ही कर दे आर्टिकल 75 के तहत। ऐसा नहीं है। तो फिर किसे नियुक्त करता है ना? जैसे कि हमने कहा कि राष्ट्रपति है ना, अगर हम नियुक्ति की बात करें, नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। सीधी सी बात है, राष्ट्रपति के तहत। तो यहां देखते हैं कि नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को करते हैं। तो सवाल यह है कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को तो नहीं चुन सकता। अब हम बात करते हैं कुछ अपनी संसदीय प्रणाली पर, ताकि हम ये समझ सके कि हमारे संसद में क्या व्यवस्थाएं हैं प्रधानमंत्री चुने जाने की, और इन व्यवस्थाओं के तहत राष्ट्रपति को क्या अधिकार है प्रधानमंत्री की नियुक्त करने के। हम उसके बारे में बात समझ लेते हैं कि हमारी संसदीय व्यवस्था क्या कहता है। भारतीय संविधान इस विधायी लोकतंत्र को चलाने के लिए संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। किस सिस्टम को अपनाया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है, यानी संसदीय व्यवस्था। जब आप संसदीय व्यवस्था के बारे में पढ़ें तो वहां एक आप चीज दिखाई देता होगा, विशेषता के तौर पे बहुमत दल की सरकार। बहुमत दल की सरकार, आपने इन सब चीजों को देखा होगा। अब सीधी सी बात है कि इस संसदीय प्रणाली में जिस पार्टी की बहुमत होगी उसी पार्टी की सरकार होगी। कहां? हमारे देश में। जब हम केंद्र स्तर पे बात करेंगे तो प्रधानमंत्री आ जाते हैं, राज्य स्तर पे बात करें तो मुख्यमंत्री आ जाते हैं, लेकिन हमें प्रधानमंत्री के बारे में बातचीत करेंगे तो प्रधानमंत्री होंगे। तो जब बात बहुमत दल की हो तो बहुमत दल किस है? अगर हम वर्तमान सरकार की बात करें तो बीजेपी बहुमत में है लोकसभा पार्टी में,
तो इनकी सरकार है। कांग्रेस भी है, लेकिन कांग्रेस अल्पमत में है, ये बहुमत में नहीं है, ये अल्पमत में है, तो ये सत्ता से क्या है, बाहर है, इनकी सरकार नहीं है। ऐसा कोई भी पार्टी नहीं। तो जो पार्टियां बहुमत में होगी उनकी सरकारें होंगी, और जो पार्टियां अल्पमत में होंगी इस संसदीय व्यवस्था के तहत वे सत्ता से बाहर हो जाएंगे। एक बात गंभीरता के साथ विचार करने की है कि यदि कोई पार्टी सदन में बहुमत हासिल नहीं कर पाती है तो फिर किसी प्रधानमंत्री, फिर कौन सी पार्टियां जो है सरकार चलाएगी, ये बात फिर विचार करने वाली है। देखिए, अगर सदन में कोई भी पार्टी बहुमत का दावा नहीं कर पाती है तो जितनी सारी पार्टियां होती हैं उनमें से कुछ पार्टियां आपस में समझौता करके एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर सरकार में बनाने की कोशिश करती है, और उनका अधिकार भी है। संविधान कहता है कि अगर सदन में कोई भी पार्टी अपनी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है तो उससे पार्टियां आपस में अलायंस करके सरकार बना सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार। क्या बोलते हैं उसे? गठबंधन की सरकार बोलते हैं। यानी 2-4 पार्टियां जो है आपस में मिलकर सदन में जो है बहुमत सिद्ध करती है और वह बाद में चलकर क्या बनाती है, सरकार बनाती है ना। अब यही पर प्रश्न उठता है कि जब बात बहुमत की हो तो सरकार उसी की बनेगी। जी हां, अब राष्ट्रपति ये देखेगी कि किस पार्टी की बहुमत है, और जिस पार्टी की बहुमत है उसके सदस्य प्रधानमंत्री के लिए किस व्यक्ति का चेहरा का चुनाव किया है। बहुमत पार्टी ही यह चुनाव करती है कि हमारा प्रधानमंत्री कौन व्यक्ति होगा, और बहुमत दल की पार्टी जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के चेहरा घोषित कर देगी, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री के पद के लिए नियुक्त करेंगे। सीधी सी बात है। यह होगा किसी भी प्रधानमंत्री को बनने के लिए उनकी योग्यता। अब सवाल यह है कि मान लीजिए कि बहुमत दल की पार्टी है कोई भी, तो क्या किसी भी व्यक्ति को चेहरा घोषित कर सकता है? जी हाँ, किसी भी व्यक्ति को चेहरा घोषित कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। शर्तें ये हैं कि अगर बहुमत पार्टी किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री की चेहरा घोषित करती है तो उस प्रधानमंत्री को जो है सदन की जो 2 सदन है ना, कहते हैं ना, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य, दोनों में से किसी एक का सदस्य होना जरूरी है। दोनों में से किसी एक का सदस्य होना जरूरी है। किसके लिए? प्रधानमंत्री के लिए। दोनों में से किसी एक का सदस्य हो। अगर मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन लिया गया, तो अगर वह व्यक्ति तत्काल में, यदि वह तत्काल में सदस्य नहीं है, मान लीजिए कि उसे प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है, लेकिन अगर वह वर्तमान में वह सदन के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने के बाद जो है प्रधानमंत्री नियुक्त होने के 6 महीने के बाद उसे दोनों सदन में से किसी एक का, दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना जरूरी है। सदनों में से किसी एक का सदस्य होना जरूरी है। अगर वह सदस्य नहीं हो पाते हैं तो फिर उन्हें प्रधानमंत्री पद से जो है बर्खास्त कर दिया जाता है। याद रखिए, अगर यह प्रक्रिया जो है प्रधानमंत्री बनने के 6 महीने के बाद, 6 महीने के अंदर नहीं पूरा कर पाते हैं, तो फिर उस प्रधानमंत्री पर चुने गए व्यक्ति को उस पद से जो है उन्हें हटा दिया जाता है। राष्ट्रपति जो है उन्हें बर्खास्त कर देते हैं, या प्रधानमंत्री अपनी जो है सदस्यता नहीं सिद्ध कर पाते हैं तो वे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। ये होता है।
उनके लिए शर्तें क्या होती हैं, है ना, कि आपने इसी चीज को समझ लिया। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री का जो है कार्य अधिकार क्या है, वे किस स्तर पर जो है अपने आप को इतना शक्तिशाली और इस देश में प्रभावशाली क्यों बनाए हुए हैं, उनकी क्या ऐसे कार्य अधिकार है, उन्हें क्या ऐसे संविधान ने दे दिया है कि प्रधानमंत्री की इतनी वैल्यू है। हम इस चीज के बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों ने नियुक्ति के बारे में देखा कैसे किस प्रकार से किया जाता है। अब इनके हम बारे में देख लेते हैं, जो कार्य अधिकार के बारे में देखते हैं, क्या है कार्य अधिकार के बारे में देखते हैं। अगर हम इनके कार्य अधिकार के बारे में बातचीत करें तो सबसे पहले ये प्रधानमंत्री के रूप में होते हैं। और इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता होती है, ये वास्तविक कार्यपालिका होते हैं, वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। कहने का अर्थ है कि ये इनके जो भी निर्णय होंगे, जो भी इनके कार्य होंगे, वे वास्तविक तौर पे होंगे, वे निर्णायक होंगे, वे मानने के तौर पे स्वीकारनीय होंगे। हर मंत्रिपरिषद के स्तर की बात करें या किसी भी संघीय व्यवस्थाओं के आधार पर फैसला में इनके जो निर्णय होंगे वे स्वीकारनीय होंगे। इसलिए जो है ये वास्तविक कार्यपालिका के तौर पे नामित है, क्योंकि इन्हें जो है उस व्यक्ति द्वारा चुना गया है जिसे जनता ने सदन में चुन कर भेजा है ना। तो इसीलिए ये क्या होते हैं कि वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। इसलिए चीज हम इनकी बात करें तो मंत्री परिषद के रूप में ये मंत्री परिषद के मुखिया भी होते हैं। ये मंत्री परिषद के मुखिया, जो मंत्री परिषद होती है ना, जिसमें मंत्री परिषद के एक मुखिया होते हैं, यानी इनकी नेतृत्व में जो मंत्री परिषद बनाई जाती है, उस मंत्री परिषद को सही समय पर उनकी कार्य क्षेत्र के बारे में जानकारी लेना, उनकी समीक्षा करना, सही समय पर फैसला लेना, ये सब चीज जो है इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। अगर हम देखें राष्ट्रपति के रूप में तो ये मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच एक पुल की काम करते हैं। राष्ट्रपति कभी भी प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में मंत्री परिषद के बीच जो क्या चल रहे हैं, क्या निर्णय हो रहे हैं, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री से रिपोर्ट मांग सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रशासनिक, अगर हम बात करें प्रशासनिक जानकारियां राष्ट्रपति को उपलब्ध कराना, ये सब चीजें प्रधानमंत्री के दायित्व में होती है। तो ये सारे जो संविधान में प्रधानमंत्री को जो अधिकार दिया गया है, एक जिम्मेदार खबर है। राष्ट्रपति जो है, तो राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच एक पुल की तरह रोल निभाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो हमने इन सब चीजों को देखा। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज देखेंगे वो राष्ट्रपति को कभी भी संसद को आहूत करने, राष्ट्रपति को संसद को आहूत करने या विघटित करने का
अधिकार दे सकते हैं। कहने का सीधा सा मतलब है कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि संसद में कुछ स्थितियां देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं चल पा रही है, संसद में लगातार अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है, या जो परिस्थितियां हैं वह वर्तमान व्यवस्थाओं से अनुरूप नहीं है, तो इस स्थिति में जो है राष्ट्रपति को संसद को स्थगित करने, सत्र का आहूत जारी करने जैसे संबंधित जो निर्णय है उन्हें ऐसा फैसला लेने का अधिकार दे सकते हैं, है ना। तो हमने इन सब चीजों को उनके कार्य अधिकार के बारे में देखा। और भी अगर हम चीजों को देखें, प्रधानमंत्री का जो अधिकार है, जैसा कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वे नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं, है ना। इस सब चीजों के उसके बाद राष्ट्रीय एकता परिषद के भी अध्यक्ष होते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के भी अध्यक्ष होते हैं। तो इन तमाम जो चीजें, जो आयोग हैं, जो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, जो संगठन है, उनकी अध्यक्षता के तौर पे राष्ट्रपति इस देश और इस समाज के लिए एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, है ना। तो हम लोगों ने ये सारी चीजें देखा प्रधानमंत्री के बारे में, एक छोटा सा जो कार्य अधिकार है, जो जानकारियां हैं, और ये जन अधिकार उनके हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण रोल के तौर पे उनकी भूमिका निभाने की, और साथ ही अपने आप को प्रधानमंत्री तौर पे स्थापित करने के लिए बोलती है कि आप इस देश के जिम्मेदारी को निभाएं, उठाएं, और साथ ही भारत को सशक्त बनाएं और एक समृद्ध भारत बनाएं। और ये सारे जो फैसले हैं प्रधानमंत्री के हाथ में होते हैं। तो आपने देखा कि हमने किस प्रकार से प्रधानमंत्री के बारे में देखा। और यदि हम प्रधानमंत्री के अन्य चीजों के बारे में गौर से बात करें, विघटन के बारे में या और चीजों के बारे में, तो इनका जो संबंध है कुछ मंत्री परिषद से है, कुछ राष्ट्रपति से है। अगर हम इन चीजों को ठीक से पढ़ लेते हैं तो हमें बाकी चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि प्रधानमंत्री का मंत्री परिषद के बीच क्या संबंध है, राष्ट्रपति के बीच क्या संबंध है ना। तो क्लियर हो जाएगा। वर्तमान में ये सारी चीजें हमारे देश के लिए जरूरी है, और राष्ट्रपति इन सब चीजों को जो है, प्रधानमंत्री इन सब चीजों को धरातल पे उतारने की कोशिश भी करते हैं, और देश को विकास करने के साथ साथ मजबूत तौर पे लाने की भी पूरी कोशिश रहती है। तो अगर हम प्रधानमंत्री का क्या इनका कोई कार्यकाल निश्चित होता है या नहीं होता है, इस पर भी हम बात कर सकते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। भले ही नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति इन्हें कभी भी पद से हटा सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब तक सदन में बहुमत रहेगी, याद रखिएगा आप लोग, जब तक सदन में बहुमत रहेगी सदन में जब तक की बहुमत रहती है तब तक जो है प्रधानमंत्री भी अपने पद पे बने रहेंगे। इस चीज को याद रखना है। बहुमत रहेगा, प्रधानमंत्री अपने पद पे रहेंगे। जिस दिन बहुमत अल्पमत में हो जाएगी उस दिन प्रधानमंत्री का जो पद है वह गिर जाएगा, यानी जो प्रधानमंत्री वह सीधे तौर पे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, राष्ट्रपति के पद से बर्खास्त कर देंगे। तो बहुमत तब तक रहेगी, प्रधानमंत्री रहेंगे, बहुमत का प्रधानमंत्री का, है ना। प्रधानमंत्री की निसंदेह मृत्यु हो जाए तो इनके नेतृत्व में जो मंत्री परिषद बनी हुई है वो विघटित हो जाती है। अभी बात को ध्यान में रखना है। ये सब चीजें अभी हाल फिलहाल में अविश्वास प्रस्ताव काफी चर्चा में है। आपने देखा अविश्वास प्रस्ताव के बारे में विपक्षी द्वारा लाया जाता है सदन में। यदि अविश्वास प्रस्ताव सदन में मौजूद सदस्यों के वह समर्थन में बहुमत तौर पे आते हैं तो सरकार वहां भी गिर जाती है। लेकिन सरकार ने वह जो अविश्वास प्रस्ताव ला रही है उसे बहुमत के समर्थन में नहीं है। तो हम प्रधानमंत्री की बहुमत के बारे में बातचीत कर रहे थे कि प्रधानमंत्री कब तक अपने पद पर बने रहेंगे, जब तक सदन में उनकी पार्टी की बहुमत बनी रहेगी। जिस दिन उनकी पार्टी की बहुमत खत्म हो जाएगी प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे, यानी प्रधानमंत्री का जो पद है वह इस्तीफा के देने के लायक हो जाएगा। राष्ट्रपति कहेंगे कि सरकार को विघटित कर देंगे, है ना। तो अभी हम अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा पर थे, जो अभी अल्पमत में ही है। अविश्वास प्रस्ताव कुछ देशी मतलब है
कि जिसके विरोध में, सरकार के विरोध में जो अविश्वास प्रस्ताव लाई जाती है वह अल्पमत में है, बहुमत में है नहीं, तो वह अविश्वास प्रस्ताव जो है वहीं पे रद्द हो जाएगी और तब तक भी प्रधानमंत्री का पद बना रहेगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो सरकार, जो पार्टियां जो सरकार में हैं, वे विपक्षियों को या देश के लोगों के समक्ष चलाने की कोशिश करती है कि हम बहुमत में हैं, और इस बहुमत को सिद्ध करने के लिए वह विश्वास प्रस्ताव लाती है। एक हुआ अविश्वास प्रस्ताव, दूसरा होता है विश्वास प्रस्ताव, है ना। तो विश्वास प्रस्ताव जो है वह कभी कभी वह बहुमत को सिद्ध करने के लिए लाती है। बहुमत सिद्ध करके वह सरकार में अपने आप को बनने लायक बनी रहती है और उनकी सरकार चलती है। तो आज हम इतना समझे, फिर हम एक अलग वीडियो में एक अलग पॉलिटी के चैप्टर से हम दोबारा होंगे। धन्यवाद।